बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगले निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। बंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगल आगार। जेहि सेवत नर होत है भवसागर से पार। गुरु के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में तो ध्यावत हैं सब संत। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। तो श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, कल आप लोगों ने 63वां अध्याय सुना। उसमें आपने जाना कि शेर की खाल पहनने से कोई गधा शेर नहीं बन जाता, लाल कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता। अर्थात भेष बदलने से काम नहीं चलेगा, मन को बदलना पड़ेगा। आज वो 64वां अध्याय और 64वें अध्याय में आइए गुरु महाराज जी की महिमा का वर्णन करते हुए। एक रोज इरशाद हुआ कि 4 चोर माल लूट कर लाए। खुद तो हिसाब से नवाफिक थे और ज्ञानी से शत्रुता रखते थे। जब हिस्सा बांटने पर झगड़ा पड़ा तो किसी पढ़े लिखे को ढूंढ कर लाए और कुशंका की वजह से पास नहीं बैठने दिया, बल्कि दरखत के ऊपर चढ़कर हिस्सा करने को कहा। हिसाब करते करते वह बोला कि 3 चौके 12 के 2 और हाथ लगा 1। हाथ लगा 1 कहना था कि 4 चोर ने पत्थर फेंककर मारा और कहने लगा कि दरखत पर बैठे बैठे भी अपनी करतूतों से बाज न आया। यही हाल आजकल के ब्राह्मणों का है, जो इनकी तरफ से रुष्ट भी हैं, बुरा भला भी कहते हैं, मगर आड़े वक्त सिवाय इनकी मदद के चारा नहीं। जरूरत के वक्त इन्हीं की खुशामद दरामद करके बुला ले आते हैं, मगर जब गणेश जी के टके का जिक्र आया और बदगुमानी पैदा हुई, जब ब्राह्मणों को खिलाने की बात आई तो उनकी निंदा शुरू हुई। एक रोज इरशाद हुआ कि आजकल 4 तरह के ब्राह्मण हैं। एक कामा पांडे, दूसरे दामा पांडे, तीसरे चहचही पांडे और चौथे पोथी पांडे। कामा पांडे वे हैं जो जजमानों की हर तरह की खिदमत करते हैं, उनके घर बाहर के काम और मुआमला मुकदमा में यत्नशील रहते हैं। दामा पांडे वे हैं जो रुपया पैसा औरों से कर्ज दिलवाकर अपनी गिरह से देखकर लोगों के ब्याह सगाई नाते रिश्ते कराते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो बारातों में अंगुस्तरी अंगूठी तक जजमानों की बिकवा दी। चहचही पांडे वे हैं जो उनके बाल बच्चों को खिलाते और उनके मुंह से बिल्कुल परहेज नहीं करते, बल्कि अगर किसी के बच्चे ने उनके ऊपर मैला कर भी दिया तो कह दिया कि क्या डर है, बच्चा और मक्खी एक से होते हैं। इनके मैल कुचैले से आदमी कहाँ तक परहेज करे। पोथी पांडे वे हैं जो बेचारे सीधी तरह से जाकर ही कथा वार्ता सुनावे, न किसी की खिदमत करे, न किसी को दें, न उनके बच्चों को खिलावे, बल्कि जावे भी तब जब कोई 2 दफा बुलावे।
पूर्वोक्त 3 गिरोहों की तो बड़ी आवभगत और पूजा मान्यता है। कोई शास्त्री बने बैठे हैं, कोई गोसाई, कोई महंत, गरज उनका खूब दौर है। और चौथे गिरोह की कोई बात तक नहीं पूछता, बल्कि कहते हैं बावला ब्राह्मण का बैल है, न कथा कहानी आवे न बात करनी आवे, उसकी कथा में कुछ मजा ही नहीं आता, यूं ही टर्टर किया जाता है। तोते की तरह किताब रट ली है और उनको उंगलियों पर नचाते और खूब खेल खिलाते हैं। यही हाल फकीरों का समझो। जो चेलों के कसायसरिज संपत्ति बढ़ाने के लिए मंत्र पाठ पढ़े, उनकी तरक्की वैभव के लिए दुआ मांगे, उनकी आल औलाद के गंडे तबीज करे, तो वे पक्के पीर हो जी कहलाए। जो सिर्फ नामे खुदा सुनावे वे धक्के खावे। अर्थात आज आप समय देखते हो, अगर कोई सच्चा फकीर है, साधु है, उसके पास लोग नहीं जाएंगे। और जिसकी शानो शौकत आश्रम बड़ा आलीशान बना दिया, भक्तों के आने जाने की व्यवस्था गाड़ियों के दारों कर दी, उनके ठहरने की व्यवस्था वीआईपी कर दी, भोजन की व्यवस्था बहुत सुंदर कर दी, ऐसी जगह लोग ज़्यादा जाते हैं। अर्थात जहाँ लोगों को सुविधा ज़्यादा मिलती है, लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। और जहाँ सुविधा नहीं है, अभाव नहीं है, और वहाँ पूर्ण संत विराजमान है, तो वहाँ लोग नहीं जाते। अर्थात हमें अपने जीवन में आनंद ढूंढने की आदत पड़ गई है, पूर्ण गुरु ढूंढने की आदत हमें नहीं है। और क्योंकि अब ये ग्रंथ हमारा लास्ट की तरफ चल रहा है, तो दादा गुरु महाराज जी ने सत्संग क्षेत्रों का विभाजन किस प्रकार किया। एक दिन महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी ने अपने भेषधारी साधुओं के लिए उनको निम्नलिखित सत्संग क्षेत्रों का विभाजन फरमाया। श्री संत भाई विवेकानंद जी जनाब लाला हरस्वरूप के बाग का स्थान सिकंदराबाद में। नंबर 2 श्री संत भाई प्रेमानंद जी कोहाट के क्षेत्र। नंबर 3 श्री बाबा विशुद्धानंद जी जयपुर। नंबर 4 श्री संत भाई योगानंद जी के लिए विशेष स्थान निश्चित नहीं, जहाँ चाहे आप दौरा करें। सेवा कितने प्रकार की है। एक दिन हजूर ने 13 जनवरी 1919 को निम्नलिखित विषय टेरी में लिखवाया। संसार में सेवा 4 प्रकार से की जाती है। दीरम धन से, जिस्म, कदम और सुखन। नंबर 1 दीरम। 11 फरवरी 1919 को शाम 7 बजे इस शरीर के दाईं ओर फालिस गिरा। जिस चिकित्सा के खर्च को दीवान भगवान दास जी, जनाब खानचंद जी व जनाब दीवान योगराज जी सहन करते रहे। लंगर इत्यादि के खर्च को दीवान हीरानंद जी, सेठ ताराचंद जी, चौधरी गुरुबख्श जी, लाला देशमल जी, मथुरा दास जी, चौधरी मथुरा दास जी, लाला परमानंद जी आदि सत्संगी लंगर का खर्च उठाते रहे। ये तब की बात है जब 11 फरवरी 1919 को शाम 7 बजे फालिस पड़ा। क्योंकि उस समय सभी संगत आती थी, और जब संगत आती थी तो निश्चित है लंगर भी चलता होगा, भक्त लोग आते थे देखने के लिए। तो यहाँ सेवा की चर्चा चल रही है। सेवा कौन कौन सी होती है। एक धन से होती है, एक जिस्म से होती है, कदम से होती है, सुखन से होती है। तो यहाँ चर्चा है वो धन की सेवा का, अब यहाँ जिस्म की। रोग के प्रारंभ में शारीरिक सेवा के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता रहती है। रोगों का कष्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और सेवकों की संख्या भी बढ़ती गई, यहाँ तक कि कभी कभी 2400 घंटे तक हाजिर रहे भक्त रामचंद्र जी, लाला किशोरी लाल जी, भक्त बेली राम जी, पंडित जगन्नाथ जी, चौधरी हजारीमल जी, लाला आयाराम जी व कुछ महिलाएं स्थायी रूप से अपने काम धंधे छोड़कर हमारी सेवा में हाजिर रही। विशेष रूप से लाला बेली राम जी अपनी धर्मपत्नी के साथ बड़े शौक व दिली भावनाओं से रात दिन सेवा करते। भक्त लाला रामचंद्र जी अपनी धर्मपत्नी सहित घर बार छोड़कर दिन रात सेवा में निमग्न रहे व खाना पीना
अपने अपने पास से खाते थे, लंगर से नहीं। दीवान दुनीचंद जी, लाला कृष्णचंद जी, दीवान मथुरादास जी, खजांची, लाला शंकर दास जी, लाला चांदीराम जी, लाला अनंत राम जी, लाला ईश्वरदास जी भी अपने कार्य व्यवहार में अवकाश पाकर और सेवा में हाजिर रहे। अंतिम 4 महानुभाव रात के समय भी सेवा में उपस्थित रहते। कुछ स्त्रियां भी घर के कामकाज से छुट्टी पाकर उचित सेवा करती। इसे बोलते हैं जिस्म सेवा, कदम सेवा। कभी बाजार, कभी कभार बाहर से प्रेमी सत्संगी रुपया पैसा भेंट स्वरूप में भेजते रहे। तो जब कभी लंगर में खर्च अधिक हुआ तो दीवान भगवान दास जी, भगवान अमीरचंद जी, दीवान हीरामल जी, दीवान रेमलचंद जी, लाला परमानंद जी व भक्त रामचंद्र जी भ्रमण करके बाहर से प्रेमी भक्तों से खर्च पूरा करने के लिए रुपए पैसे ले आए। इस सेवा को करने का मतलब है ये कदम सेवा, यानी कि बाहर आने जाने की, और सुखन सेवा। जो सेवा प्रकृति ने हमारे जिस्म की हुई थी, उस उद्देश्य को बाबा श्री स्वरूपानंद जी, श्री भाई योगानंद जी व भक्त अमीरचंद जी ने जगह पे जगह फैलाया। धीरम जिस्म कदम और सुखन, जो साहिब जिस सेवा के योग्य है उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर हमारी सेवा की। ये उस समय की चर्चा आप लोग सुन रहे थे जब दादा गुरु महाराज जी को फालिस हुआ था। आज का पाठ मैं यहीं संपूर्ण कर रहा हूँ और कल इस सच्चिदानंद प्रकाश और अद्वैत दर्शन का अंतिम पाठ होगा और मैं उम्मीद करूँगा अंतिम पाठ सुनकर आप लोग जानेंगे कि दादा गुरु महाराज जी ने इस सृष्टि को, इस दुनिया को किस प्रकार ब्रह्मलोक गमन किया छोड़कर। तो ये सब चर्चा आप कल सुनेंगे। तो आइए मैं अपनी आज के पाठ को यहीं विराम दे रहा हूँ। बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।